हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं दोस्तों ये बता दूँ कि आपका टॉपिक कौन सा आने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था कि आपको कौन सा टॉपिक आने वाला है या कौन सा वीडियो आने वाला है। दोस्तों, पिछली वीडियो में जिस चैप्टर को मैंने समाप्त किया था वो चैप्टर आपको था द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हमारा एक नया टॉपिक आने वाला है, एक नया चैप्टर आने वाला है जो मैंने पिछले वीडियो में भी नहीं बताया था और अभी भी मैं नहीं ही बताया हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं बिल्कुल ही बता दूंगा कि आपका कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो दोस्तों, जो आपका टॉपिक आने वाला है, जो वीडियो आने वाला है, वो है नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो टॉपिक है दोस्तों वो है नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम नरेशन अथवा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि नरेशन से संबंधित मैं कुछ बिंदुओं को पहले आपको बताना चाहता हूँ। अर्थात इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस नरेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को नरेशन से संबंधित एक आध दो बिंदु से परिचय कराना चाहता हूं और इसके बाद मैं इस टॉपिक को शुरू करना चाहता हूं। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और हम जल्द ही आपको टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। तो हमारा दोस्तों वीडियो जो है वो किस पे बन रहा है? नरेशन के साथ। तो सबसे पहले हम टॉपिक आपको दोस्तों लिख देते हैं। हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो कौन सा है? नरेशन। ठीक है दोस्तों, जिसे दोस्तों हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका जो टॉपिक चलने वाला है वो कौन है? नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम नरेशन को शुरू करने से पहले, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि हम इसके कुछ बिंदु या पहलुओं से आपका परिचय कराना चाहते हैं। वो कौन से बिंदु हैं और कौन से पहलू हैं, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। नरेशन होता क्या है? नरेशन हम किसे कहते हैं? नरेशन कैसे बनता है? इन सारी चीज़ों के विषय में हम दोस्त बात करने वाले हैं। और इससे भी पहले हम दोस्तों आपको ये बताना चाहते हैं कि नरेशन हम पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले हम यही बताना चाहते हैं कि नरेशन हम पढ़ते क्यों हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए, नरेशन हम क्यों पढ़ते हैं दोस्तों। नरेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, नरेशन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, इन सारी बातों का जिक्र करने के बाद ही हम नरेशन क्या है, इसके डेफिनेशन को और इसके आगे के टॉपिक्स को आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नरेशन के इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं दोस्तों। नरेशन के इम्पोर्टेंस को सबसे पहले हम समझते हैं। तो पहला बिंदु दोस्तों इसका है इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है दोस्तों, इट्स इम्पोर्टेंस। दोस्तों नरेशन का इम्पोर्टेंस क्या है तो आप जान लीजिए नरेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों इसके इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि नरेशन को लोअर क्लास से लेकर हायर क्लास तक एज ए सिलेबस के रूप में रखा गया है। और एज ए सिलेबस के रूप में रखे जाने का भी एक कारण है दोस्तों। वो क्या है? कारण ये है दोस्तों कि आज आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे लोअर का हो चाहे हायर का हो, चाहे ग्रुप डी का हो चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, एनडीओ का हो, दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हमेशा ही इस टॉपिक से अर्थात नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन अवश्य ही पुटअप किए जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए भी इसे पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो एग्ज़ाम हमारे चाहे लोअर एग्जाम हो अर्थात ग्रुप डी हो, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, एनडीए इत्यादि, इन सब का एग्जाम हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। इसलिए भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन हमारे लिए जानना बेहद ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो हम नरेशन को समझेंगे। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर क्या है, इस
इट्स टॉपिक। दोस्तों इसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं इस पर हम बात करेंगे। नरेशन के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं दोस्तों, यह जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हम जा रहे हैं नरेशन को पढ़ने, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे लिए हर तरीके से महत्वपूर्ण है। अगर आपको दोस्तों नरेशन आता है, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, तो दोस्तों आप स्पीकिंग में भी एकदम फॉरवर्ड रहेंगे, मतलब फ्लुएंसी एकदम ज़बरदस्त होगी यदि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। साथ ही साथ दोस्तों आपके CGL या बैंक एसएससी रेलवे में जो बड़े बड़े पैसेज दिए होते हैं, उन पैसेज का आंसर भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं, इसलिए कि आप उन पैसेज को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों बिना डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस के टाइप्स यदि हमें ये चीज़ें नहीं पता होती हैं तो हमें पैसेज का अर्थ निकालने में दोस्तों दिक्कत होती है, और इसी दिक्कत की वजह से दोस्तों हम पैसेज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों हमें इन बिंदुओं और इन टॉपिक्स को बहुत ही बेहद और ध्यान से ही पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हम आपके साथ लगे हुए हैं, ग्रामर का ऐसा कोई भी टॉपिक्स नहीं होगा जो बचेगा। मैं सारे टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो ग्रामर का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलते हैं हम दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो नरेशन के टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु दोस्तों आते हैं, अर्थात नरेशन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला जो दोस्तों हम पढ़ेंगे वो है प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंतर्गत है टेंस चेंजिंग। ठीक है दोस्तों। तीसरा दोस्तों इसके अंतर्गत है अदर वर्ड्स चेंजिंग। अदर वर्ड्स चेंजिंग। चौथा पॉइंट बिंदु इसमें है दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों। तो इन चार बिंदुओं को हम नरेशन अथवा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो एक बार हम फिर से आपको यही कहेंगे कि यही वो मुख्य टॉपिक्स हैं जिनको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं दोस्तों इसके इम्पोर्टेंस और टॉपिक को समझने के बाद एक महत्वपूर्ण बात की ओर। वो महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। नरेशन से संबंधित, दोस्तों ध्यान से सुनिए, नरेशन अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित यह आपका पहला वीडियो है। लेकिन दोस्तों यह वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे वे दोस्त साथी मित्र जो इस वीडियो को नहीं देखते हैं, मिस कर देते हैं, निश्चित रूप से वो अपना 50% नरेशन का कवर करने से छूट जाएंगे। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे वे साथी मित्र जो इस पहली वीडियो को देख लेंगे वो नरेशन का लगभग 50% जो है टॉपिक्स कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यह पहला वीडियो जो है वह नरेशन से संबंधित समस्त वीडियो से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप इस पहले वीडियो को देख लेते हैं तो आपको नरेशन को समझने में तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो निश्चित रूप से आप आने वाले नरेशन से संबंधित अन्य वीडियो को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को अवश्य और बहुत ही अटेंशनली देखिए, क्योंकि इस वीडियो को मिस करना और स्किप करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे जिन्हें हमें इसके अंतर्गत ध्यान रखना था। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ और यह समझने चलते हैं कि हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, हमारा नरेशन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं, आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने। दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको पढ़ाते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, पॉज करके वीडियो बार बार देख सकते हैं। और जहाँ भी दोस्तों ना समझ में आए, हम कई बार आपसे कह चुके हैं,
आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए और मैं निश्चित रूप से आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा और जितना जल्दी हो सकेगा दोस्तों उतना जल्दी मैं प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं नरेशन क्या है। आप समझिए नरेशन क्या है दोस्तों। तो नरेशन को दोस्तों हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। मतलब हम ज़्यादातर लोअर क्लासेस में इसी नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से पढ़ते हैं और जैसे ही हम माध्यमिक अथवा हायर क्लासेस में बढ़ते जाते हैं दोस्तों, वैसे ही नरेशन के रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम पढ़ते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम माध्यमिक या हायर क्लासेस में एज ए नरेशन ही पढ़ते हैं, चूँकि ऐसे ही हमारे सिलेबस में रखा गया है। अब दोस्तों नरेशन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। नरेशन का दोस्तों हिंदी क्या होता है, कथन होता है। ठीक है दोस्तों, नरेशन का हिंदी कथन होता है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसे हम डिक्लेरेशन के नाम से, या दोस्तों हम स्टेटमेंट के नाम से भी नरेशन को जानते हैं। तो दोस्तों हम नरेशन को डिक्लेरेशन अथवा स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। नरेशन क्या होता है दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनिए। नरेशन क्या होता है, वक्ता द्वारा कही गई बात को ही नरेशन कहते हैं। दोस्तों सैद्धांतिक रूप से बोल रहा हूँ, वक्ता के द्वारा कही गई बात को ही नरेशन कहते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं वक्ता क्या है। हमारे बहुत से छोटे साथी मित्र दोस्त भाई ये नहीं समझ पाते वक्ता क्या है। तो दोस्तों वक्ता मतलब स्पीकर। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम स्पीकर हैं, आप बोल रहे हैं तो आप स्पीकर हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोई स्टेटमेंट या सेंटेंस बोल रहा है तो वही स्पीकर है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से देखिए, वक्ता द्वारा कही गई बात को हम नरेशन कहते हैं। ठीक, या ऐसे आप समझ लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति या इंसान या वक्ता कोई भी बात बोलता है, कोई भी बात को एक्सप्रेस करता है, तो वही एक्सप्रेस किया हुआ बात या स्टेटमेंट नरेशन कहलाता है। बस हो गया दोस्तों, यही है नरेशन। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि आप कुछ बोलते हैं और उस बोली हुई सेंटेंस को हम वैसे ही रख देते हैं तो वह नरेशन हुआ। आप समझ गए होंगे नरेशन। अब तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि नरेशन क्या है। लेकिन एक बार फिर से दोस्तों, किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को दोस्तों नरेशन कहते हैं। समझ गए ना, किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम नरेशन कहते हैं। अगर हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो जो हमने बोला वही नरेशन है। ठीक है, अच्छा इसको हम एग्जाम्पल से दोस्तों समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है मुकेश सेड आई एम अ डॉक्टर। दोस्तों मुकेश सेड आई एम अ डॉक्टर। दोस्तों मुकेश ने कहा मैं डॉक्टर हूँ। दोस्तों मुकेश ने कहा मैं डॉक्टर हूँ। तो मुकेश ने यह बात मुझसे बोली, मुकेश ने यह बात मुझसे बोली, तो यह बात हमने एक सेंटेंस के रूप में लिख दिया। और जब हम इसे एक सेंटेंस के रूप में रख दिए तो यही सेंटेंस क्या हो गया, नरेशन हो गया। यही तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति या स्पीकर द्वारा कही गई बात को नरेशन कहते हैं। तो मुकेश ने हमें ये बात बोली और इस बात को मैंने वैसे ही रख दिया हुआ है। तो अब यही बात क्या है दोस्तों, नरेशन। मतलब आप जो कुछ भी बोलते हैं या कोई भी जो कुछ बोलता है वह स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन ही नरेशन होता है। नरेशन का कोई अलग से परिभाषा नहीं होता दोस्तों, और न सैद्धांतिक रूप से आपको रटने की ज़रूरत है। बस आपको इतना ही समझना है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ बोलता है वही नरेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके दोस्तों। कोई भी स्पीकर, कोई भी व्यक्ति किसी भी बात, किसी भी स्टेटमेंट को दो तरीके से व्यक्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी वक्ता, कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को दो तरीके से व्यक्त कर सकता है, एक तो डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, कोई भी वक्ता किसी बात को दो तरीके से व्यक्त कर सकता है, एक तो डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। दोस्तों जब वह डायरेक्टली व्यक्त करता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जब वह इनडायरेक्टली व्यक्त करता है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं।
ठीक है। तो इसीलिए हम नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं कि वक्ता दो तरीके से अपनी बात को व्यक्त कर सकता है, एक तो डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, तो एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, तो दो तरीके से व्यक्त करता है। वो कौन कौन सा है? तो दोस्तों पहला क्या, डायरेक्ट स्पीच। दूसरा दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हिंदी में दोस्तों हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन। इसे हम अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन अप्रत्यक्ष कथन। तो नरेशन को दोस्तों हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्यों बोलते हैं? तो हमने आपको बता दिया कि वक्ता अपनी बात को दो तरीके से व्यक्त कर सकता है, एक तो डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। जब डायरेक्टली व्यक्त करता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जब इनडायरेक्टली व्यक्त करता है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि नरेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट स्पीच क्या है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। चलिए दोस्तों, बार बार कहते हैं आप किसी भी टॉपिक, पढ़ाए हुए टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, सुनिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से। जब किसी भी व्यक्ति या वक्ता द्वारा कही गई बात को, फिर से सुनिए दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति या वक्ता द्वारा कही गई बात को हम उसी के शब्दों में व्यक्त कर देते हैं तो उसे ही हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से सुनिए, जब किसी व्यक्ति या वक्ता के द्वारा कही गई बात, कही गई स्टेटमेंट, कहे गए सेंटेंस को वैसे ही व्यक्त कर देते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच क्या है? मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोला गया कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस जैसे उसने बोला है वैसे ही अगर हम बोल देते हैं या कहीं पर लिख देते हैं तो वही डायरेक्ट स्पीच होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों डायरेक्ट स्पीच क्या है। एक बार फिर से सुनिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली गई बात, कही गई बात को उसी के शब्दों में या जैसे उसने बोला है वैसे ही व्यक्त कर देते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच होता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर तरीके से दोस्तों हम समझेंगे, ध्यान से देखिए। दोस्तों आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। ध्यान से देखिए दोस्तों, राजेश सेड टू मी, राजेश ने मुझसे कहा आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। राजेश ने मुझसे कहा मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो राजेश ने जैसे मुझसे बोला था वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। राजेश ने मुझसे कहा था कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो राजेश ने जैसे ही बोला वैसे ही मैंने यहाँ पर रख दिया या वैसे ही किसी को बोल दिया। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। वही तो हम दोस्तों बता रहे हैं बार बार कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रख देना या वैसे ही व्यक्त कर देना, डायरेक्ट स्पीच होता है। तो राजेश ने मुझसे जैसे कहा वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसीलिए यह क्या है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे डायरेक्ट स्पीच क्या है। अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा है दोस्तों इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब वक्ता या किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को
फिर से सुनिए, जब वक्ता या किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम उसी के शब्दों में व्यक्त ना करके अपने शब्दों में या किसी और के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप बार बार पॉज करके सुन सकते हैं। फिर से देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या वक्ता द्वारा कही गई बात को, बोले गए सेंटेंस को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों न कहकर या ना लिखकर किसी दूसरे के शब्दों में व्यक्त करें या अपने शब्दों में लिख दें, वो दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच होता है। लास्ट बार एक बार फिर से दोस्तों, किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में व्यक्त ना करके जब हम उसी सेंटेंस को किसी दूसरे व्यक्ति या अपने के द्वारा अपने तरह से व्यक्त करते हैं तो वह हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इधर देखिए, उदाहरण से हम काफ़ी बेहतर तरीके से समझें। हम इसी उदाहरण को दोस्तों ले रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, हम इसी उदाहरण को जो है ले रहे हैं, आप एकदम बिल्कुल। राजेश टोल्ड मी that he wanted to be an engineer। दोस्तों ये इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। दोस्तों ये जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। कैसे दोस्तों, हमने वही चीज़ बताया। यहाँ तो राजेश ने जैसे बोला था मुझसे, मैंने सेम टू सेम वैसे ही रख दिया, इसलिए यह डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों राजेश ने मुझसे जैसे बोला था मैंने वैसे नहीं व्यक्त किया, बल्कि उसे अपने शब्दों में व्यक्त किया। देखिए इसका क्या अर्थ हो रहा था, राजेश ने मुझसे कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन इसका क्या अर्थ है दोस्तों, राजेश ने मुझसे कहा कि वह इंजीनियर बनना चाहता है। राजेश ने मुझसे कहा कि वह इंजीनियर बनना चाहता है, तो इसीलिए दोस्तों क्या हुआ, उसके राजेश के सेंटेंस को, स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में ना व्यक्त करके यहाँ हमने उसे अपने शब्दों में व्यक्त किया है, इसीलिए है क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, और इसमें परिवर्तन भी देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के स्थान पे दोस्तों डैट का यूज किया है। यहाँ हमने दोस्तों वांट के स्थान पे वांटेड का यूज किया है। यहाँ सेट टू के स्थान पे दोस्तों हमने यहाँ पे टोल्ड का यूज किया है। तो आप देख रहे होंगे कुछ परिवर्तन भी आपको दिखाई पड़ा। लेकिन दोस्तों ये जो भी परिवर्तन है इनको हम आने वाले अगले टॉपिक्स में निश्चित रूप से पढ़ेंगे। अभी हमारा मुख्य जो उद्देश्य है यहाँ पे वो यह समझना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, नरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझना है। तो पहले हम इनिशियल चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यह जानने के लिए दोस्तों कि डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं। अब यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि डायरेक्ट स्पीच के दोस्तों कितने भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। ऐसा इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए, बिल्कुल समझ में आएगा और बड़े ही जल्द समझ में आएगा और कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट स्पीच क्या है दोस्तों, तो आप समझिए, हमने आपको पहले ही बता दिया डायरेक्ट स्पीच क्या है। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दोस्तों दो भाग होते हैं। एक को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और दोस्तों दूसरे को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से देंगे, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। दो भाग होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों अब हम जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे दोस्तों। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, बस ध्यान से लगे रहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है दोस्तों, अभी हम ये जानने वाले हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, ध्यान से सुनिए दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो कॉमा से अलग होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। बस सिंपल सी बात है।
डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो कॉमा से अलग होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से हम काफ़ी बेहतर तरीके से दोस्त समझेंगे, तो ध्यान रखिए, आप बड़े ही ध्यान से सुनिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने ये सेंटेंस लिखा है, विनोद सेड टू मी आई लाइक टू रीड नॉवेल, आई लाइक टू रीड नॉवेल। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये जो आपका सेंटेंस है दोस्त, ये जो दोस्तों आपका ये जो सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा दोस्त किसका है? ये पूरा का पूरा डायरेक्ट स्पीच का है, डायरेक्ट स्पीच का है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका सेंटेंस है वह है डायरेक्ट स्पीच का। अब हम क्या समझा रहे हैं आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है दोस्तों। तो हम बार बार आपसे कह रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट स्पीच है। तो दोस्तों डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो कॉमा से अलग हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक कॉमा है, विनोद सेड टू मी, यहाँ तक कॉमा है दोस्तों। तो ये वाला पार्ट जो कॉमा से अलग है, ये जो कॉमा से दोस्तों जो अलग है, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब। चूँकि वही तो हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो कॉमा से अलग होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है दोस्तों? विनोद सेड टू मी, यही रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्त। चूँकि ये कॉमा से अलग है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका क्या है? डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, और डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कॉमा से अलग हुआ पार्ट ये है, और यही पार्ट दोस्तों क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्योंकि जो कॉमा से अलग होता है डायरेक्ट स्पीच का पार्ट, वही हम क्या कहते हैं? उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। चलिए अब हम समझते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या है दोस्तों। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये आपका पूरा जितना पार्ट है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप रिपोर्टिंग वर्ब समझ गए, तो अब हम समझते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है। दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है दोस्तों। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आप ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल से दोस्तों काफ़ी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है दोस्तों, आप इस सेंटेंस को देखिए। सागर सेड टू हर यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, सागर सेड टू हर यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमने एक बार फिर से आपको बता दें कि ये आपका दोस्तों ये जो इतना पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये क्या है दोस्तों? ये पूरा का पूरा पार्ट किसका है? तो आप समझ गए होंगे डायरेक्ट स्पीच का। ठीक है दोस्तों, ये पूरा पार्ट किसका है? डायरेक्ट स्पीच का। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा पार्ट दिया हुआ है वो है डायरेक्ट स्पीच।
हमें क्या समझना है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच। हमने रिपोर्टेड स्पीच को आपको क्या बताया कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस को, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो जो हमारा ये दोस्तों ये वाला सेंटेंस है, ये वाला यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, दोस्तों जो ये वाला सेंटेंस यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, दोस्तों यही वाला सेंटेंस चूंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसलिए यही रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब नरेशन के विषय में आप पूरी तरह जान गए होंगे कि नरेशन क्या है, नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। आपने इन सारी चीज़ों को समझ लिया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि नरेशन से संबंधित यह पहला वीडियो है और पहला वीडियो चाहे जिस भी टॉपिक को होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस वीडियो में उस टॉपिक से संबंधित सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और बेसिक चीज़ पहले ही दी गई होती हैं। यदि हम बेसिक चीज़ को समझ जाते हैं तो उसके पूरे टॉपिक को समझने में हमें बड़ी आसानी होती है। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कह दिया कि यदि आप नरेशन की इस स्टार्टिंग के वीडियो को देख लिए हैं तो समझिए आपने नरेशन के 50% को कवर कर लिया है। इसीलिए हम बार बार कहेंगे कि हमारे सारे मित्र, सारे दोस्त इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एकदम ध्यान से सुने और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करें। और जब तक ना समझ में आए तब तक वीडियो को बार बार पॉज करके ही सुने और समझने का प्रयास करें। और हमने जैसा कि पहले भी बताया है कि आप बार बार स्क्रीनशॉट इसका लेके अपने पास रख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार पुनः मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर तथा लाइक करिए दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्त।